नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो क्लिनिकल समाशा का जो टाइम है इस पे हम लोग नेत्र रोग और जलौकावचारण इस पे हम लोग बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी को मैं प्रणाम करते हुए अभी का जो लेक्चर है वो मैं शुरू करता हूँ। आप लोग भी इस पे अपना अपना मत जो है वो जरूर बताइएगा। नेत्र रोग और जलौकावचारण ये हमारा आज का विषय है। इस पे आप लोग क्योंकि आप सब लोग प्रैक्टिशनर हैं, आप लोगों को सब कुछ मालूम है। हम लोग तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद में अगर हम लोग देखते हैं, अपना आयुर्वेद सिद्धांत आयुर्वेद शास्त्र बहुत ही महान शास्त्र है। प्राचीन युगों से ये चले आ रहा है। तो आचार्य सुश्रुताचार्य जी जो थे उन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में 76 नंबर इतने नेत्र रोग बताए हैं। 76 ऐसे नेत्र रोग बताए हैं। और जितने भी रोग हैं वह सर्व रोग निदान अध्याय जो है अष्टांग हृदय के निदान स्थान उसमें ये बताया है। और उसमें हेतु भी एक्सप्लेन किए गए हैं कि ये नेत्र रोगों को उत्पन्न करते हैं। इन्होंने ऐसा बताया सुश्रुताचार्य जी ने कि जब मिथ्या आहार विहार किया जाता है, अपत्यकर आहार किया जाता है, तो तीनों दोष जो रहते हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं। खासकर पित्त दोष बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है। और पित्त और रक्त का आश्रय संबंध होता है, इसीलिए रक्त की दुष्टि होती है क्योंकि पित्त दोष विकृत हुआ है। और आंखों में अपने नेत्र में आलोचक पित्त होता है, वो अगर विकृत हुआ तो रक्त की दुष्टि हो जाती है। और यह जो दूषित रक्त है वो अलग अलग सिराओं में जाके दोषों को प्रकोपित करता है और उसे अलग अलग तरह के नेत्र रोगों को उत्पन्न कर देता है। ऐसा आचार्य सुश्रुताचार्य जी ने भी बताया है और अष्टांग हृदय में निदान स्थान में भी बताया है, सर्व रोग निदान अध्याय में बताया है। और सुश्रुताचार्य जी ने तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा आंखों की क्या क्या बीमारियां होती है। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि पित्त और रक्त की दुष्टि जो होती है वह मेन कारण होता है नेत्र रोगों को उत्पन्न करने के लिए। इसीलिए पित्त और रक्त का जो चिकित्सा है वह ऐसे तो विरेचन है ही, लेकिन रक्त मोक्षण जो है वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है आंखों की बीमारियों के लिए। रक्त मोक्षण जो रहता है वो एक तरह से पैरा सर्जिकल मेथड रहता है। मतलब डायरेक्ट सर्जिकल नहीं है, पैरा सर्जिकल। इसमें हम लोग डायरेक्ट सर्जरी करके कुछ नहीं कर रहे हैं, जलौकावचारण कर रहे हैं और या फिर सिरावेद कर रहे हैं या अलाबू लगा रहे हैं या प्रच्छान कर रहे हैं। ऐसे हम लोग अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं जिससे रक्त दूषित रक्त निकल जाता है।
तो इससे क्या होता है कि आंखों का जो रक्त दृष्टि है, पित्त की दृष्टि है, वह निकल जाता है। तो आप लोग के स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, आप लोगों ने भी बहुत बार ये जलौकावचारण वगैरह किया होगा आंखों की बीमारी के लिए। तो आयुर्वेदा में, आयुर्वेद इतना अच्छा चिकित्सा है। तो ये एक तरह से जो रक्त मोक्षण है, यह शोधन की प्रक्रिया है, शरीर को शुद्ध करने का ये थेरेपी है। और आयुर्वेद में जो दूषित रक्त निकाल दिया जाता है, यह आदि चिकित्सा, सर्जरी की, शल्य चिकित्सा की आदि चिकित्सा बताया है। रक्त मोक्षण जो है वह रक्तज रोगों के लिए बहुत ही अच्छी चिकित्सा ऐसा बताया गया है। रक्त मोक्षण के जो टाइप है, वो हमारे ग्रंथों में क्या बताया, दो तरह के रक्त मोक्षण होते हैं। एक होता है अशस्त्रकृत, जिसमें शस्त्रों का, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता है। दूसरा होता है शस्त्रकृत। तो जो अशस्त्रकृत होता है, जिसमें कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं होता है, तो उसमें आता है श्रिंग हो गया, जलौका हो गया और अलाबू हो गया। ये बिना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के होता है। इंस्ट्रूमेंट तो है श्रिंग और अलाबू, लेकिन ये बिना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के होता है। इसलिए श्रिंग, जलौका और अलाबू, यह बिना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के होता है। और जो शस्त्रकृत है, जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है, उसमें प्रच्छान और सिरावेदन ऐसा बताया गया है। नेत्र रोग जो रहते हैं वह, उसमें हम लोग ज्यादातर हम आंखों की बीमारियों के लिए सिरावेदन करते हैं या जलौकावचारण करते हैं। इससे दूषित रक्त निकल जाता है। 1 मिनट बस रुक जाइए, मैंने ग्रुप में ये लिंक नहीं दिया, इसलिए बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे। 1 मिनट रुक जाइए। ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अभी हम लोग ये जो नेत्र रोग और जलौकावचारण, जो लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसको जानना, समझना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। हमारा ये बेस है पूरा। और अगर हम लोग देखेंगे, जलौकावचारण जो है, यह सबसे कम ज्यादा जख्म करता है। उसी तरह से ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, कोई भी इसमें कुछ ज्यादा एनेस्थीसिया वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से यह पैरा सर्जिकल प्रोसीजर है। जैसे सर्जरी में हम लोग पूरा ड्रम लगाते हैं, फिर ओटी लगाते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं रहती है, पैरा सर्जिकल है। और जलौका का महत्व जो है वो बहुत ही ज्यादा है। अपने जो आचार्य धन्वंतरी भगवान है, उनके हाथ में भी जलौका है। शंखम चक्रम जलौकाम, ऐसा जो बोलते हैं हम लोग, स्तुति करते हैं, तो उसमें जलौका का बहुत ज्यादा महत्व है। तो मतलब जलौका की उत्पत्ति तो भगवान धन्वंतरी के साथ ही हुई है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। भगवान धन्वंतरी ही उनको लेके आए जलौका को। 1 मिनट रुके, मैं को होस्ट बना देता हूँ। 1 मिनट रुके। और ये आजकल जो है भगवान धन्वंतरी जो है, हम लोगों को मालूम है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे भगवान धन्वंतरी। तो उनके हाथ में जलौका है, और जलौका जो है अमृत ऊपर है और जलौका हाथ के नीचे हाथ में है। इसका मतलब इसका वजन ज्यादा है। अमृत तो हम लोग मनुष्य लोग के लिए नहीं है, वो देवताओं के लिए है। लेकिन जलौका का वजन ज्यादा है, इसलिए हाथ जो है, एक हाथ नीचे है ना। उसी तरह से जलौका जो है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है आजकल। अमेरिका में भी अगर न्यूरो सर्जरी करना होता है, तो उसमें भी जलौकावचारण किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसको पूरी दुनिया में जो लीज थेरेपी है, इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। सब लोग इसको मानते हैं कि हाँ, ये थेरेपी सबसे अच्छा है। और इसको टेस्ट भी किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, और प्रयोग में भी लाया जाता है हर जगह। आजकल आयुर्वेद के चिकित्सा लोग जहां जहां दुनिया में हैं, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, मिडल ईस्ट हो, तो सब लोग यही बोलते हैं कि जो लीचेस होते हैं, ये हमारे वंडर डॉक्टर्स हैं। मतलब ये चमत्कार करने वाले चिकित्सक हैं, क्योंकि इनका हम लोग प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे बीमारियों में हम लोग आसानी से दूषित रक्त निकाल दिया, बीमारी ठीक हो जाता है। इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो इसको कुछ देशों में लीज थेरेपी को हिरुडोथेरेपी या मेडिसिनल लीज थेरेपी इस तरह से जाना जाता है। इसका बहुत ही आयाम रहते हैं, अलग अलग आयाम रहते हैं, जहाँ पे हमें कहीं पर भी ये काटने से स्टिमुलस मिलता है। बहुत सारे ऐसे, जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज वगैरह है, जिसमें सेंसेशन लॉस हो गया, तो इससे स्टिमुलस मिलता है, खून निकालते हैं। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन का जो फार्मेकोलॉजी है, मतलब इंजेक्शन के साथ हम उतना जो दवाई देते हैं,
उसी तरह से नेचुरल इंजेक्शन के तरह काम करता है। और जो लीच का सलाइवा से जो भी चीजें जाती हैं एंटीकोगुलेंट, वो बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद रहती है, पेशेंट का खून के लिए, पेशेंट के टिश्यूज के लिए। तो ये पेशेंट के लिए फायदेमंद रहती है। इंजेक्शन में तो हम सुई चुभा देते हैं और केमिकल डालते हैं, ये नेचुरल चीज जो जाता है शरीर में वो फायदा देती है शरीर को। और जो फेडरल फूड और ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट है, उसमें यह एफडीए ने अप्रूव किया है भारत में कि ये थेरेपेटिक मेडिकल डिवाइस है, जलौका, इसको मान्यता दी है। और कुछ लोगों ने इसको लीच का जो एक्सट्रैक्ट है, जिसमें हिरुडिनेल जो आता है पदार्थ, उसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह लेके उसका पेटेंट लिया है, उससे दवाइयां बनाई है। इतना ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अब हम लोग नेत्र रोगों में जलौका उच्चारण का अभ्यास करेंगे। जलौका अगर हम लोग देखें तो दो टाइप की आती है, एक सविश जलौका होती है, एक निर्विष जलौका होती है। सविश जलौका जो रहती है उनका नाम क्या क्या रहता है, तो कृष्णा, करबूर, अलगर्दा, इंद्रायुधा, समुद्रिका, गोचंदना। और निर्विष जिसमें पॉइजन नहीं होता है, उसका नाम है कपिला, पिंगला, मूशिका, कुंडरमुखी, शंखमुखी, फिर सावरिका, ऐसे नाम है। और जलौका अगर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन से देखा जाए तो किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है एनिलिडा, ये हम लोगों ने जूलॉजी में पढ़ा था, फाइलम है एनिलिडा। और ऑर्डर है हिरुडिनिया, फैमिली है हिरुडेडाली, जीनस है हिरुडा, और बायोनोमियल नेम है हिरुडू मेडिसिनेलिस। और इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये जो हमारा जलौका है, इसको मॉडर्न भाषा में देखिए तो थ्रोम्बोलाइटिक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होने देती है। इसी तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी है, इम्यून स्टिमुलेटिंग है, न्यूट्रिशन ऑफ टिश्यूज को बढ़ा देती है, और टिश्यू का इम्यूनिटी भी ग्रो करती है जलौका। अगर जलौका के बारे में देखें तो इसका जो लार होता है, सलाइवा, उसमें हिरुडिन रहता है, वो बहुत ही अच्छा एंटी कोआगुलेंट रहता है, ब्लड थिनर रहता है, वह ब्लड कोआगुलेशन को रोक देता है, और ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को अच्छा बढ़ा देता है। तो इसलिए जलौका लगाने से खून का दौड़ना जो होता है, क्योंकि जलौका जब खून निकालती है तो अपनी सलाइवा भी छोड़ती है शरीर में, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बहुत अच्छा होता है, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे पदार्थ रहते हैं। और जलौका अगर देखें तो ये कौन कौन से नेत्र रोगों के लिए इंडिकेटेड है, तो 4 प्रकार के अभिसंध में, 4 प्रकार के अधिमंत में, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, और 4 प्रकार के अभिसंध में, वातज पित्तज कफज सन्निपातज अभिसंध में, शिराहर्ष में, शिरापात में, तिमिर रोग में, अक्षिपाक में, अक्षोप में, कोयालस में, कुनक में, फिर पक्ष्म मस्थ में, शुद्ध शुक्ल रोग में, पिल्लू रोग में, अंजन नामिका रोग में इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया है। और इसका प्रयोग जो भी चिकित्सक शालाक्य तंत्र के लोग जो ईएनटी स्पेशलिस्ट करते हैं, हमारे आयुर्वेद में भी शालाक्य तंत्र ऐसा एक एमडी का विषय है, तो लोग उसका प्रयोग करते हैं, या नॉर्मल हम काय चिकित्सक लोग भी करते हैं। तो हमको बहुत अच्छा जलौकावचारण से आंखों के रोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है, जैसे कि रेटिनल पिगमेंटोसा या रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, और वहां पे दूषित रक्त निकाल दिया, तो फिर उससे ये फायदा होता है कि अच्छा रक्त आता है, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ता है, तो रेटिना को ठीक करने में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रही है, देखिए आंखों के अंदर जलौका लगाइए। इसी तरह से अब ये क्या काम करता है, तो अगर आंखों में पेरी ऑर्बिटल हेमेटोमा है, मतलब हेमेटोमा इनसाइड द आईज है या ऊपर है आंखों में, तो लीज थेरेपी करने से गंदा खून निकल जाता है, और ब्लू कलर का और ग्रीनिश कलर का डिस्कलरेशन निकल जाता है। तो आंखों को जो पेरी ऑर्बिटल हेमेटोमा रहता है आंखों के ऊपर, किसी ने बहुत ज्यादा पंच मारा बॉक्सर ने, तो आंखों के ऊपर पूरा ऐसे रेड रेड हेमेटोमा हो जाता है, या आंखों के अंदर हो जाता है, जलौका लगाने से वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से यह ग्लॉकोमा जो रहता है अधिमंत, उसमें एक्वस ह्यूमर को जो सिलेरी बॉडी, आंखों के सिलेरी बॉडी से सिक्रीट होता है सिलेरी प्रोसेस से, तो वहां पे अगर ड्रेनेज प्रोसेस जो है, वो पानी जो एक्वस ह्यूमर का, वो अगर ड्रेनेज प्रोसेस ब्लॉक हो रहा है और इससे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है और फिर देखने में मुश्किल होने लगती है। तो जो लीज थेरेपी है, रक्त मोक्षण, ये क्या करता है कि ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है, क्योंकि वहां पे गंदगी को निकाल देता है। और ये क्या करता है कि पेरिफेरल ब्लड है ना पूरे आंखों का, उस सबको सक कर लेता है, इससे निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और जो ब्लड वेसल आंखों में है
वह पूरी तरह से कचरा को खींच लेते हैं। जब वो एक तरह से जलौका रक्त को खींच रही है तो इससे ड्रेनेज जो है आंखों का वो ठीक हो जाता है और ग्लूकोमा में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आंखों में अगर ग्लूकोमा है, अधिमंत है और पेन है, इन्फ्लेमेशन है तो रिलीफ मिल जाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, एनेस्थेटिक, पेन को भी कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ये ग्लूकोमा के लिए, अधिमंत के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट रहता है। इसी तरह से आंखों में अगर इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस है, अभिसंध है, तो हम लोग जलौकावचारण करते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे जो भी इन्फ्लेमेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी वगैरह, तो ये क्या करते हैं, जलौका का जो लार होता है, सलाइवा, उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एनेस्थेटिक फैक्टर्स रहते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस को मार देते हैं। तो इस तरह से कंजक्टिवाइटिस को और गंदा खून निकालना, यह सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा होता है, वो मूल को ही नष्ट कर देना। अगर पेड़ का जड़ को काट दिया जाए तो पेड़ सूख जाएगा, उसी तरह से बीमारी का जड़ जो दूषित रक्त है उसको ही निकाल दिया जाए तो वो बीमारी अपने आप जल्दी से ठीक हो जाती है, परमानेंट क्योर हो जाता है। इसलिए जलौकावचारण का नेत्र रोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर किसी को जल गया है, कट गया है, या फिर आग या तेल वगैरह लग गया है तो वहां पे स्कार रह जाते हैं, चिन्ह रह जाते हैं, दाग। तो ऐसे में ये क्या करता है कि सलाइवा जो रहता है, वह जलौका का सलाइवा अगर लगा दिया या जलौकावचारण किया तो उससे जो स्कार है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो पूरे स्कार्स को रीअब्जॉर्ब करके नॉर्मल त्वचा ला देता है। तो ये बार बार जलौका लगाया जहाँ पे भी जला हुआ है और दाग रह गए उसमें या कट गए, उसको भी ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तो ठीक है, ऑप्शन है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी से ये नेचुरल प्रोसेस है, स्कैरिंग जो रहता है उसको ठीक कर देता है। इसी तरह से पुयालस नाम का जो बीमारी रहता है, जिसमें संधिगत नेत्र रोग रहता है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी और पस आता है, पुयालस आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रक्त मोक्षण पुयालस के लिए सबसे अच्छा चिकित्सा है और इजिएस्ट मेथड है पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। आजकल क्या करते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का ये देते हैं, आंखों के लिए ड्रॉप्स दिया जाता है, लेकिन वो जो रहता है वो स्त्रोतोरोध दूर नहीं करता है, इन्फ्लेमेशन को ही कम करता है। जलौका वाचारण करने से पुयालस का स्त्रोतोरोध दूर होता है, कचरा निकल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो परमानेंट ये आंखों को ठीक करता है। एलोपैथी का करने से ड्रॉप्स बार बार लेना पड़ता है, बार बार, क्योंकि स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति रहती है। इसी तरह से अंजन नामिका नाम का जो व्याधि है, जिसमें आंखों में ये ऐसे फोड़ा टाइप हो जाता है आंखों के नीचे, तो उसमें जो बहुत अंजन नामिका सॉफ्ट रहता है, कभी पेनफुल रहता है, कभी जलन होती है, प्रिकिंग पेन होता है, और उसमें कॉपर कलर का ऐसे बॉयल टाइप आता है आंखों के नीचे, पलकों के नीचे। तो उसमें क्या करते हैं कि रक्त दोष प्रकोपित या वहां पे इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो लीज थेरेपी जो रहता है वह स्टाई या अंजन नामिका, स्टाई जो बोलते हैं आंखों का, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से तिमिर रोग है, तिमिर रोग में अगर आंखों से ठीक से नहीं दिख पा रहे तो या रेडनेस बहुत ज्यादा है तो उसमें जलौका जो रहता है या सिरावेदन वो बहुत अच्छा रहता है। आंखों की रोशनी तुरंत कोई ना कोई इंजुरी की वजह से या किसी कारण से नहीं चली गई है तो जलौका लगाने से तुरंत ही फायदा हो जाता है। डॉक्टर रामदास आभाट सर ने तो हजारों पेशेंट ठीक है जिनको आंख की रोशनी चली गई थी स्त्रोतरोध की वजह से, तो वो हमेशा हर लेक्चर में बताते हैं कि मैंने सिरावेद किया, जलौका किया। तो डॉक्टर रामदास अवार्ड से प्रेरित होकर बहुत सारे वैद्य लोगों ने किया है आंखों की बीमारियों में, तो सभी को अच्छा रिजल्ट आया। इस तरह से जलौकावचारण जो है, हमारी ये जो चिकित्सा पद्धति है, यह हमारे मनुष्यों के लिए आशीर्वाद है, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है। इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से हमें करना ही चाहिए और सभी चिकित्सक के पास जलौका रहनी चाहिए, और इसमें जादू जैसा, चमत्कार जैसा रिजल्ट आता है। और सबसे बेस्ट रिजल्ट आंखों के लिए ऐसा जलौका से प्रयोग करने से आया है। अब इस पर आप लोग, मनीषा मैम, प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ एग्जाम्पल से बताइए आप लोग का अनुभव, जलौकावचारण से क्या फायदा हुआ आपके पेशेंट्स में। प्रशांत भट्ट जी। प्रणाम सर। जी मैम ये प्रणाम। आंखों के लिए तो नहीं प्रयोग किए हैं सर, जी बट स्किन के लिए, सोरोसिस के लिए और ल्यूकोडर्मा के लिए, इसमें सब में प्रयोग किए हैं। बहुत अच्छा फायदा मिलता है। स्किन के लिए तो मिरेकल है सर ये, कहीं भी। और कैसे अभी कैसे क्या फायदा वेरिकोज होता है, वेन्स के, क्या फायदा होता है वो थोड़ा बताइए। हाँ सर, जो वहां पर स्किन में जो पूरे जो रैशेस आए रहते हैं और स्कैल्प रहते हैं, वो सारी चीजें क्लीन होकर के रक्त संवहन इनका फ्री होने लगता है, चलने लगता है,
दूषित रक्त को अवशोषित करके, और जो है जैसे अभी आपने बताया हेरोडिन हार्मोन्स का जो अच्छा उसमें प्रसारण का अच्छा वर्क करता है, ये करने लगता है सर। जो हम लोग 3-3 4-4 महीने औषधियाँ चलाते हैं और एक जलौका चूर्ण में उससे ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है उसमें। अभी एक बार मेरा खुद भी एक्सीडेंट हुआ था, लेफ्ट हैंड में ब्लड क्लॉट हो गया था और फिंगर भी मूवमेंट नहीं कर रही। सर्जरी के लिए बोल दिए थे। तो फिर मैं जलौका पहले करती भी थी जलौका चूर्ण, फिर अपने लिए जलौका मँगाई और उसको लगाई, 2 जलौका लगाई। ब्लड को इतने अच्छे से उसने शकिंग किया कि पूरा जो ब्लैकिश एरिया था 2 ढाई इंच एरिया का, वो सब क्लीन हो गया, और जब वो उसका ब्लड निकाले तो रेड और थिकनेस ब्लैकिश ब्लड निकला। तो सर उसके बाद से मेरा ये हाथ भी ठीक हो गया और मूवमेंट भी फिंगर में आ गई। इतना बड़ा लाभ मिला। और स्किन वालों को तो अधिकतर एक्जिमा और इसको तो मैं लगाती रहती थी, लेकिन अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं जलौका। रिजल्ट बहुत अच्छा मैंने खुद भी देखा है सर इसका। जी। जी। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे सभी के साथ? प्रणाम सर, मेरी आवाज आ रही है? अब भी बहुत अच्छा आ रही है आवाज। सर आज मैं नया ईयरफोन लेके आया। अच्छा। हाँ जी। सर करीबन 2 साल पहले जब मैं आयुष दर्पण से नहीं जुड़ा था, जी। तो मेरे पास एक पेशेंट आया था। तो उनको जो जो उनकी जो आपकी एट्रोपिक नर्व है उनकी, वहां पे उनका ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता था। तो बीच बीच में उनको धुंधला दिखता था, प्रॉपर देख नहीं पाते थे। तो वहां पे मैंने जलों का विचरण उनका किया था, और मैंने करीबन 2 सिटिंग ही उन्होंने ले पाई, क्योंकि वो थे नहीं, बाहर के थे, यहाँ के नहीं थे। तो उसमें उनकी जो देखने की जो दृष्टि थी वो काफी साफ हुई थी लीच थेरेपी के बाद। तो मैंने ये किया था, और इसके बाद उनका तर्पण भी किया था उस समय। तो उससे उनको फायदा हुआ था। और बाकी लीच थेरेपी तो सर डेली होती है मेरे यहाँ पे। डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, हेयर फॉल आपका, इसके बाद आपका ये मतलब जैसे अभी माइग्रेन का पेशेंट था मेरे पास, मैंने वहां पे भी किया लीज थेरेपी। तो उस सब में मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने। और वैद्य शशि तिवारी मैम, वर्षा मैम, आप लोग का क्या अनुभव है? नलिनी मैम, मंगला मैम, किसी ने किया है जलौका आंखों की बीमारी के लिए? शक्ति मोहन जी, वैद्य संदीप कुमार जी, शशि मैम बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम सर। मैंने नहीं यूज किया है अभी, बट मैं सर क्यों? करूंगी। क्यों? सर अभी सीखा नहीं है, आप सिखाएंगे ना तब करेंगे। जी, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है मैम। आंखों का जितना भी प्रॉब्लम है ना, वो सब ठीक होता है। जी सर, थैंक यू सर। आप थैंक यू। सिखाएंगे सर, आप जल्दी मेरे से क्लिनिक पे आएंगे सर ना, इतने बड़े बड़े प्रैक्टिस। आपको जलौका देखने को दिखाऊंगा। इतने बड़े बड़े जलौके हैं मेरे पास। हाँ आते हैं सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और वर्षा मैम, शक्ति मोहन जी बताइए आप कुछ बोलिए बोलिए। गंगवार सर, आपने जलौका यूज किया है आंखों की बीमारी के लिए? वर्षा मैम प्रणाम बोलिए। सर, प्रणाम। जी सर, नहीं किया मैंने तो अभी तक जलौका ही यूज नहीं किया है। क्यों? क्यों डर लगता है जलौका से? जी सर। जलौका से तो बहुत मजा आता है, बच्चे भी खेलते हैं। मेरे घर में जो भी आते हैं भांजा भांजी, वो सब खेलते हैं जलौका से। जी ठीक है, आप करिएगा। और नहीं डर लगता है, आप मेरे पास है, मैं सिखा दूंगा आपको। जी सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर मंगला मैम, आपने यूज किया थैंक यू है? सर। थैंक यू मैम। मंगला मैम, गंगवार सर, शक्ति मोहन जी। नहीं हाँ सर। प्रणाम सर। सर मैंने तो इसमें आई में नहीं प्रयोग किया, वैसे बहुत किया है सर। जैसे हेयर फॉल हो रहा है, एक पेशेंट है नॉन हीलिंग अल्सर का बाल और आर्थराइटिस थी उन्हें। तो सर वो बहुत जगह ट्रीटमेंट ले चुका था, पतंजलि वगैरह में भी। तो मैंने उसे 3-4 हफ्ते लगातार मतलब लगाई वो जलौका, और उसका नॉन हीलिंग अल्सर था वो पूरा हील अप हो गया, और साथ में और मेडिसिन दी थी। तो जी। सर ये अनुभव है मेरा इसमें। हाँ, और आपने विसर्प में यूज किया है जलौका? विसर्प या हर्पीस का जो इन्फेक्शन होता है, ना सर, मैंने इस तरह का बहुत अच्छा यूज नहीं रिजल्ट आता है किया। सर। हर्पीस में करिए, क्योंकि त्वचा रक्त मांसपेशी और पित्त और रक्त की ज्यादा दृष्टि होती है। आप हर्पीस में, विसर्प में इसका यूज करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 3 बार में यूज किया है सर। हाँ, अपेंडिसाइटिस में भी अच्छा रिजल्ट आता है। प्रणाम सर। अपेंडिसाइटिस का पेशेंट था, सर्जरी बजा यूज की है, इस तरह से।
हाँ डॉक्टर नलिनी मैम, थैंक यू सर। नलिनी मैम प्रणाम बताइए आप। हाँ जी जी मैम। सर। मैंने मेरी बेटी को पिंपल्स बहुत होते थे ना चेहरे पर, तो हाँ बहुत कालापन, काले काले दाग हो गए थे, तो जलौ का लगाने से काफी साफ हो गया था उसका कलर, फिर जी सारे काले दाग निकल गए थे। जी। आपकी एक फ्रेंड है डॉक्टर मंगला मैम, वो आपकी बहुत तारीफ करती हैं हमेशा। जी पिंपल्स के लिए यूज किया है सर मैंने जलौ का। जी। और वो जो रहता है ना टेस्टिकल्स में कहीं स्वेलिंग वगैरह हो गया, चोट लग गया, वो वर्षा कौशिक मैम के पास एक पेशेंट था ना जिसको वो सिस्ट जैसा फॉर्मेशन था, उसको अगर जलौका लगाएंगे ना वो बहुत अच्छा फायदा होगा। कहीं पर भी सिस्ट हुआ, चोट लग गया, वेरिकोज सील होता है उसमें दूषित रक्त निकल, मेरे पास तो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट का पेन कम हो गया जलौका लगाने से, एकदम पेन बहुत एकदम इमीडिएट फायदा होता है। और मुझे सर सर ये सर जो मुझे याद आ गया, मेरे हाँ पास भी एक पेशेंट आया था अपेंडिसाइटिस का। हाँ और उसको एक्यूट मतलब अपेंडिसाइटिस था। हाँ और उसको दो डॉक्टर को दिखाया था उसने, तो दोनों डॉक्टर ने उसको सर्जरी का बोला था। हम्म तो वो हमारे एक मित्र हैं, उनका ही कजिन ब्रदर था। हम्म तो वो आए थे मेरे पास, तो तब मैंने सुन रखा था डॉक्टर आवाड सर के यहाँ पे कि यदि हम राइट क्यूबिटल आर्टरी से रक्त मोक्षण करते हैं और जो राइट इलियक फोसा जहाँ अपेंडिक्स होता है वहां पे भी हम जलोका लगाते हैं और हम्म मेक बर्नी पॉइंट पे हम जलोका लगाते हैं, तो वो 100% क्योर होता है। तो मैंने हम्म खुद ने ये किया। मैंने उसको राइट क्यूबिटल आर्टरी से हमने करीबन 100 ml ब्लड उसका निकाला था। हम्म और मैंने उसको दो जलोका लगाई थी, एक राइट इलियक फोसा के यहाँ पे और एक मेक बर्नी पॉइंट पे। और जी 3 दिन बाद फिर मैंने उसको रिपीट किया था, और 3 दिन बाद फिर रिपीट किया था। जी और करीबन 15 डेज का मैंने उसको मेडिसिन दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने उसका सोनोग्राफी कराया था जो कि नॉर्मल आया था। तो हम्म उस पेशेंट को यकीन नहीं हुआ, उसको ये लगा कि यार ये तो मतलब सोनोग्राफी ठीक नहीं है। वो हम्म भोपाल गया, उसने भोपाल भोपाल जाके सिटी एब्डोमेन कराया, वो भी नॉर्मल आया। वाह। तो सर इतने अच्छे परिणाम मिलते हैं लीज थेरेपी के जी कि वो पूरा इन्फेक्शन ही ठीक हो गया उसका। जी और आज तक 3 साल हो गए उसको, कोई पेन कभी पेन नहीं हुआ। जी। सच में अपेंडिसाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, मैंने यूज किया है, मुझे मालूम है। ये डॉक्टर शुभा मिश्रा जी हैं बरेली की, इन्होंने फेसबुक पे लिखा है कि ये अगर प्यूपिल्स के ऊपर चिपक जाए तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। नहीं होता है, ऐसे आंखों के अंदर भी यूज करके देखा है, कभी इसका नुकसान नहीं होता है। अगर हमने ध्यान से निकाला, ध्यान से लगाया, कभी नहीं नुकसान होता है। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी, आप फेसबुक पे सुन रहे हैं, मैंने आपको लिंक दिया है कि आप इधर आइए, हमारे जूम में आइए, आपका स्वागत है, मैंने लिंक दिया है मैम। आप जूम से डायरेक्ट ज्वाइन होके इधर आइए और आप हमसे जुड़िए, क्योंकि आप इतना इंटेलिजेंट हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इधर आके हमसे बात करिए। जूम का मैंने आईडी दिया है आपको मैम। आपका बेटा का फर्स्ट ईयर का अच्छा रिजल्ट आया, वो भी मुझे बधाई देना है आपको। अगर आप डॉक्टर शुभा मिश्रा जी सुन पा रही हैं तो आप इधर ज्वाइन हो जाइए, जूम का मैंने लिंक दिया है आपको व्हाट्सएप पे, आप देखिए। ठीक है। और ने किसी ने लिखा है कि लोकल सोरियासिस में भी अच्छा यूज होता है, बहुत बढ़िया बताया आपने। स्किन के सारे बीमारियों में तो जलौ का सबसे अच्छा काम करता है। हाँ। सर ये और जो गांठें होती है वो बिनाइन ट्यूमर से हाथों हाँ हाथ में पर, उसमें हाँ कर सकते क्या सर? 100%। वो जो ब्रेस्ट में गांठ होती है ना, फाइब्रोएडिनोमा, उसमें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं एक और एग्जांपल कोई बताता हूँ। शरीर पे, हाथ पे जो कहीं मतलब पर भी दर्द भी नहीं लाइपोमा, करते? लाइपोमा में लाइपोमा। भी हाँ कम होता है। एक बार मेरे पास एक अज्जी आई थी, अज्जी मतलब बूढ़ी आंटी आई थी, गांव से आई थी। तो उनके बेटे मेरे पेशेंट है पुराने, तो उनको पूरा इतना बड़ा गोइटर हुआ था, तो इतना पेन हो रहा था कि उनको अपना सिर भी हिलाने को नहीं हो रहा था। और ये बात है लॉकडाउन के पहले की बात है। वो मेरे पास आई, तो वो बोली कि मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है कि डॉक्टर ने कहा सर्जरी करो, और सर्जरी की भी गारंटी नहीं है क्योंकि एज ज्यादा हो गया है और मैं अपना सर भी नहीं हिला पा रही हूँ। गोइटर पूरा एकदम पैक हो गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था। मेरे पास बड़े बड़े अभी ये जो दिख रहे हैं ना, इससे डबल डबल जलौका थी। मैंने उनको लगा दिया, 12 जलौका लगाया, क्योंकि एचपी वगैरह मैंने देखा कि अच्छा है, ठीक है। 12 जलौका चार और लगा दिया गोइटर के। और वो लगाने के बाद जब निकाला ना, उनका ये चारों ओर से 4-4 सेंटीमीटर गोइटर कम हो गया। इतना खुश हो गई, सिर हिलने लगा इतना, और दूषित रक्त भी निकला, ऐसे 4 सेंटीमीटर कम हो गया। तो सोचिए जो अपना ये गला का भाग है वो कितना रिलैक्स हो गया उनका। तो फिर मैंने बाद में उनको कांचनार गोकुल, रौद्र रस, ग्रंथि पाचक वटी ये सब दिया, मेद पाचक, मांस पाचक।
फिर आई, वो इतना वो प्रभावित हो गए, पूरे गांव के लोगों को बता दिया कि मेरे को वो जड़ू लगाया था, कीड़ा लगाया था, उससे मेरे को, और 12 का मेरे पास वीडियो भी होगा, मैं भेजूंगा। इतना फायदा हुआ, फिर उन्होंने किया ऐसे करके 6 महीने में गोइटर पूरा ठीक हो गया उनका, जबकि वो सर्जरी बोला था तब भी गारंटी नहीं दिया था, और बहुत सारे लोग तो कर नहीं देते। तो ये गोइटर पे तो बहुत अच्छा काम करता है जलो का। और बताइए, पीसीओडी में, फाइब्रॉइड में, नाभि के ऊपर नीचे लगा दीजिए, वो ऐसा बोलते हैं 1 फुट तक चारों पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो उसको शुद्ध कर देते हैं, इतना बढ़िया है ये। सर मैंने एक केस और बताना था। हेलो। हाँ जब भी वेरिकोज वेन होता हैगा और जब भी आप उसका इलाज करते हैं हाँ तो उसमें बिना रक्त मोक्षण के वो पूरी तरह ठीक होता ही नहीं है। जैसे आप बताते हो कि भाई सैचर तेल की मात्रा अवस्थी देना है, रसपाचक रक्तपाचक देना है, वो सब हाँ तो देना ही देना है। लेकिन यदि आप जलों का अपक्षरण नहीं कर रहे हैं, यदि आप लीच थेरेपी नहीं कर रहे हैं, तो वो उतने अच्छा रिजल्ट नहीं आता नहीं जितना आते लीच थेरेपी करने के बाद आता है। बराबर। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे मतलब ठीक हुए मेरे, जिनको मैंने 6 सेटिंग 8 सेटिंग लीच थेरेपी की थी, जी करीबन 8 लीच 10 लीच ऐसे लगाता था, तो वो पूरी तरह ठीक हुए। जी। जी सर। अभी बहुत सारे लोग फेसबुक पे बोल रहे हैं कि हमें ज्वाइन करना है, तो मैंने अपना नंबर दिया है फेसबुक पे, आप देखिए वहां से, दोनों मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इधर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक देता हूँ, और लिंक से आप लोग ज्वाइन होके जूम में आ सकते हैं। जो लोग भी प्रणाम फेसबुक सर, पे देख रहे हैं, प्रशांत सर से बात। बोलिए। प्रशांत सर आपसे पूछ रही है मैम। जी जी सर। सर ये आपने वेरिकोज वेन्स के लिए बोला है, तो डायरेक्ट वो फूली हुई वेन्स पे लगानी पड़ती है रक्त, ये लीच? नहीं नहीं, आप जब भी लीच थेरेपी करें तो आपको वेन्स पे नहीं लगाना है, आपको वेन्स के अगल बगल लगाना है। एक लीच जो होती है वो आपकी एक गद्दी बराबर एरिया को कवर करती है। यदि आपने उसके आजू बाजू भी लगाया तो जितनी हथेली अच्छा। होती है ना, गद्दी होती है आपकी पेशेंट की, हाँ उतना एरिया कवर करती है एक लीच। और कभी भी आपको लीच थेरेपी में वेन पे लीच नहीं लगानी, उसके अगल नहीं बगल लगाना है सर, नहीं तो पीछे। फिर ब्लड रुकते ही नहीं है फिर वो। हाँ। और जी दूसरा जो मेरा अनुभव है लीचों का, मैं कभी पंचर नहीं करता। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने जब भी लीच थेरेपी की है कभी मैंने ब्लड नहीं निकाला है। मैं कोशिश करता हूँ कि लीच अपने आप लगे, और जो अपने आप लीच लगे। अपने आप जगह पकड़ती है उसमें जितना दूषित ब्लड निकलता है, ब्लैक ब्लड निकलता है, उतना हमारे जी लगाने से भी नहीं निकलता। तो लीच को जी हमेशा आप छोड़ दो, और वो जहां लग रही है वो सबसे बेस्ट जगह है। जी सर। थोड़ा हनी थैंक वगैरह लगा देते हैं उस एरिया में। नहीं, हम कभी कुछ नहीं लगाते, लीच अपने आप पकड़ना चाहिए। हमने आज तक ना हनी लगाया, ना पंचर किया, ना कुछ नहीं किया। बस वो जो एरिया है उसको अच्छे से वॉश करो। कई बार क्या होता है कि कई पेशेंट ऑयल लगा के आ जाते हैं या कोल्ड क्रीम लगा के आ जाती हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देती है लीच को वहाँ पे। तो वो चीज अच्छे से वॉशेबल करो, अच्छी वॉश होना चाहिए जब आप लीच लगा रहे हो, या आप एक्जिमा में भी लगा रहे हो या डर्मेटाइटिस में भी लगा रहे हो, तो पेशेंट को साफ बोल दो कि भाई आपको इस पर्टिकुलर डे जिस दिन लीच थेरेपी होनी है, आपको इसमें कोई क्रीम नहीं लगानी, कोई ऑयल नहीं लगाना है, पर आप लगाइए, बहुत अच्छे से लगती है। जी। यू सर। थोड़ा कोशिश करना पड़ता है, 2-4 बार गिरते हैं वो, फिर बार बार थोड़ा रखना पड़ता है उनको। सर एक एक्सपीरियंस पहले भी शेयर की थी मैं, उसमें HIV पेशेंट में, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया ये। हाँ, लेकिन रियली HIV पेशेंट का आप रीयूज कर सकती हैं क्या? नहीं सर, उसको फेंक देना है। हाँ मैं किसी भी पेशेंट का, जैसे सोरोसिस वाले का भी, इसका भी रीयूज तो नहीं करती मैं, अच्छा, उनको फेंक लगाया हटा दिए, पानी में डाल दिए उसको, हरिद्रा में उसका वॉमिट करा करके क्लीन करके उसको पानी डलवा देते हैं। जी जी, रीयूज नहीं करती मैं कभी, जी। स्किन वालों का भी नहीं करती, और हार्पिस वालों का, इनका भी नहीं करती। हाँ वही ना, फिर ये इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। जी हमारे सर भी बोलते हैं रीयूज नहीं करना चाहिए ज्यादातर, तो मतलब नहीं सर, हमको यही सिखाते हैं। सर, आईज वाला प्रैक्टिकली कभी होगा अपने यहाँ? हाँ हाँ, मेरे पास अभी बहुत सारे रेटिनल डिटैचमेंट के पेशेंट आ रहे हैं, मैं यहाँ जी जलौका लगाऊंगा, यहाँ पे डायरेक्ट लाइव दिखाऊंगा। जी सर। हाँ अभी तो आई सर, आई की कोई भी मतलब डिसीज है, जैसे आपने बताया कि
मतलब जैसे एट्रोपी हो गई आपकी, है ना, हाँ या आपका ग्लूकोमा हो गया, तो कंजक्टिवाइटिस हो गया इसमें इन होने सब में से। बहुत अच्छा काम करती है लीच। सभी में 76 टाइप के जितने आई के डिजीज है सुश्रुतोक सभी में काम करती है। अच्छा, और जगह का चुनाव कैसे करेंगे, मतलब जैसे आई पे कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब अब का वो कैसे? इतना अंदर एरिया तो लगाने कवर में कर लेता सर। अंदर लगाने में डर रहता है, इन्फेक्शन का डर रहता है। हम लोग बाहर ही लगाते हैं जैसे ये फोटो में दिख रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ? और, और डॉक्टर शुभा मिश्रा जी आप फेसबुक पे देख रही हैं, आप आइए ना, आपके बेटे का कितना मार्क्स आया बस सुनना है। फेसबुक पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप जूम का मैंने आईडी दिया है, आप ज्वाइन करिए, अपना व्हाट्सएप ओपन करिए। मैं सब लोग से मिलाता हूँ ना कि अपनी अच्छी मैडम है यहाँ पे, रहने दीजिए अभी बाद में आएंगी। ठीक है। और डॉक्टर दीपिका जी आपने यूज किया है अपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जलौका लगाया क्या दीपिका जी? नहीं बोलेंगी दीपिका जी, ये तो आवाज, नमस्ते नमस्ते आप तो सर, बोलती आवाज नहीं है, आवाज कम आ रही थी। आप तो हमसे नाराज है, आप तो बोलती नहीं है, कितना बार बोलते हैं कि आप बोलिए बोलिए। आप नहीं नहीं बोलिए नहीं आप। सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने यूज नहीं किया क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है। हाँ, और कभी देखा है इसका साइड इफेक्ट होता है, सेलुलाइटिस भी होने का डर रहता है अगर हाँ इन्फेक्टेड से यूज किया तो। हाँ जी सर, वैसे केसेस देखे हैं पर खुद नहीं कभी ट्राई किया। अच्छा, दीपिका जी आप आंखों के लिए क्या दवाई देती हैं, सच बताइए। सर मेरे पास एक्चुअली सच में ये बताऊं तो पेशेंट्स कम आते हैं, ज्यादातर मायोपिया के आते हैं, तो हाँ सप्तामृत लो वगैरह देती हूँ मैं, और क्षीर वाला ऑयल जानू देती हूँ, तो उससे भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा ठीक है। अभी आप तो जो, सप्तामृत लो ही कंटिन्यू, जैसे 2 टैबलेट TDS भी देती हूँ, जी तो उससे हाँ अच्छे रिजल्ट आते हैं। मायोपिया में, इमेच्योर कैटरेक्ट में जैसे, उसमें भी यूज करती हूँ सप्तामृत लो, जी और तुलसी अर्क साथ में यूज करती हूँ। जी। फेसबुक पे शुभा मिश्रा जी पूछ रही हैं कि ब्रेस्ट में नोट्स हैं, उसमें भी जलौका लगा सकते, लगाते हैं ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, नोट्स कम हो जाते हैं, 100% रिजल्ट आता है। पत्र पुटली श्वेत और जलौका उच्चारण, और इंटरनल दवाई में क्रव्याद रस, आम पाचक वटी, मांस पाचक, मेदो पाचक, फिर रौद्र रस, ग्रंथि पाचक वटी, बहुत सारी, कुबेराक्षादि वटी से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है फाइब्रोएडिनोमा में, या एरंड तेल का वो आप लगा दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? हाँ सर, सर जहाँ का ये आपने फोटो अभी रखा है ना इस पे फेसबुक पे, हाँ ये जो आ रहा है, बिल्कुल हाँ इसी मतलब जगह पे एक लेडी आई थी मेरे पास, करीबन 24-25 साल की थी। तो हाँ उसको मटर के दाने बराबर, जब हाँ चना को अपन अंकुरित करते हैं ना, तो कितना मोटा बड़ा हो जाता है, ये तो जी छोले होते हैं ना, छोले, जी उसके दाने बराबर एक यहाँ पे उसको गठान थी। और मैंने उसको लीज थेरेपी की थी, जी और पहली बार मतलब उसी गठान के ऊपर लगाई थी। और जब जी। वो दोबारा दिखाने आई थी तो पूरा वो डिजोल्व भी हो गया था, पूरा गठान ही डिजोल्व हो गया था। अच्छा। तो बहुत अच्छा परिणाम मिला था इसमें। हाँ, जो लोग प्रैक्टिशनर हैं और जो जलौका को एकदम ज्यादा यूज करते हैं उनको मालूम है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, जलौका उच्चारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, डॉक्टर गंगवार सर, मनीषा मैम, कुछ बोलिए आप लोग। सर ये फाइब्रॉइड केस में सर, ये फाइब्रॉइड को मतलब नाभि से नीचे लगाना चाहिए, नाभि के चारों लगाना नाभि चाहिए सर? के नाभि के चारों जहां पर भी लग जाए वो लगाइए। हाँ, शक्ति मोहन जी बोल रहे हैं लिम्फ नोड में 100% लिम्फोडेनोपैथी रहता है ना किसी भी तरह का, उसमें बहुत अच्छा काम करता है सर। फाइब्रॉइड में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। नहीं तो वही लोकेशन पूछ रहा हूँ सर। लोकेशन क्या है कि हम ऐसे फिक्स नहीं बता सकते सर, नाभि के नीचे दोनों साइड में आप कहीं पर भी जी लगा सकते हैं, जो लौका खुद जी डिसाइड करती है सर। कुछ लोग क्या करते हैं, कट लगा के करते हैं, वो गलत होता है। कट जी लगा के जी। करिए, अगर आप कमर्शियल हैं तो कट लगा के करिए खून, लेकिन वो खुद लगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। सर कभी कभी जैसे बहुत देर ब्लीडिंग होती रहती है 24 घंटे तक, तो उस केस में क्या करें सर? उसमें प्रशांत भट्ट जी आप बताइए, आप क्या करते हैं, फिर मैं बताता हूँ। जी सर, जी सर। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर ने, क्योंकि मुझे एक केस का याद आ गया। जब मैं यहाँ पे एक BMS कॉलेज खोल रहा था, तो उस समय वहाँ का पूरा जो मतलब पंचकर्म का इंचार्ज था, मैं ही था। तो वहाँ पे सुबह 9 से 12 में 3 घंटे पे जाता था, तो वहाँ पे ये सारी चिकित्साएं होती थी। तो एक बार मैंने एक पेशेंट को लीच लगाई थी,
और बहुत बहुत शुरू की बात है, जब मतलब नई प्रैक्टिस थी मेरी, और तब लीच का बहुत ज्यादा मुझे भी मतलब अनुभव नहीं था। तो मैंने उसको लगा दिया, और लीच लगाने के बाद फिर वो जो लीच का जो मतलब जगह थी, वो आपका मतलब थाइस के ऊपर, जो अपन का बटक वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैंने लगाई थी। और लगा के मैंने उसको हल्दी हल्दी से लगा के अच्छे से पैक करा, और पैक करके उस पर पट्टी अट्टी बैंडेज बांध के भेज दिया। और करीबन 1.5-2 घंटे बाद वो पेशेंट लौटा, एकदम घबराता हुआ आया, और हम बहुत डरा हुआ कि सर मेरा ब्लीडिंग बहुत जबरदस्त हो रहा है, और ये ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है। तो उस समय तो हालांकि मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा 9 से 12 का शिफ्ट था। तो जो 12 बजे जो डॉक्टर बैठते थे, वो काफी मतलब ओल्ड एज थे। तो उस समय उन्होंने वो पेशेंट को बुला के उसको लेटा के उस लीच की जगह पे फिटकरी उन्होंने उसको पाउडर करके वो फिटकरी वहां पे रखी, और उसको आधे घंटे 1 घंटे लिटा के रखा। तो उसके बाद उसका ब्लीडिंग बंद हुआ था। तो एक तो हम फिटकरी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि आप फिटकरी को पीस के भी लगा देते हैं, या जैसे अपन कभी शेविंग करते हैं और ब्लीडिंग हो जाती है तो अपन फिटकरी लगाते हैं ना, तो उससे ब्लीडिंग रुक जाती है। दूसरा, जब भी आप लीच लगाते हैं, जब लीच निकलती है तो निकलने के बाद आपको हल्दी डालनी है। पर कई बार हल्दी से भी अ, नहीं रुकता ब्लड, आता है कई बार। कहीं जॉइंट पे आपने लगा दिया, तो जॉइंट पे जब भी वो जॉइंट का मूवमेंट होता है तो हमेशा ब्लीडिंग होती है। तो फिर इसका रास्ता मैंने मतलब बहुत ये मतलब ब्लीडिंग वाले इशू बहुत होते थे। तो जब भी सहमति पत्र भरवाते थे तो हमेशा बोलते थे कि भाई, कि जब भी लीच हम लगाएंगे तो इसके जो लार होती है उसमें हेरोडिन होता है, जो एंटी कोगुलेंट रहता है, जो ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है। बस एक यही साइड इफेक्ट होता है। ये हमेशा माइंड सेटअप करो पेशेंट का, पहले से बोल दो कि भाई ब्लीडिंग होगी, और हम कितनी भी पट्टी करें ब्लीडिंग होती है। कई बार ब्लीडिंग मतलब होती है और पट्टी भी गीली हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि जब आप जहाँ लीच लगाते हैं उसमें हल्दी का गॉस पीस रखें, और अच्छे से पैक करें, और बैंडेज लगाएं, उसके ऊपर व्हाइट वाली बैंडेज बांधें, और उसको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में ड्रेसिंग करें, जो हमेशा मेरे चिकित्सालय में मैं खुद करता हूँ। क्योंकि ये ऐसा चीज है कि अगर उसको रात रात में ब्लीडिंग हुई तो वो आपको सोने नहीं देगा। तो कुछ दिन ऐसे ही निकालता गया। फिर फिर मुझे एक इसका एक तोड़ मिला, वो था घमरा। तो एक पेशेंट ही मेरे पास जिसको मैंने लीज थेरेपी की थी, तो वो लेके आई थी कि सर देखो, हम ये लगा लेते हैं तो हमारी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो मैंने कल ये लगा घमरा के क्या दिखा। होता है रे? तो पहले आप सुन लो, घमरा मैं क्या बताता हूँ होता है? आपको। घमरा क्या होता है प्रशांत जी? घमरा एक प्लांट होता है जिसके पत्तों को आपको घिस के लगाना पड़ता है, जो कि ब्लीडिंग को रोकता है आपका, या जिससे बाल जो हेयर फॉल होता है ना, उस पे लगाते हैं उसका लेप। उसका इसको फोटो भेज घमरा, सकते हैं? वो तो नहीं उसका लगा, वो फोटो। घमरा है, हमारी, सही मैं है। भेज दूंगा, कल लगा है मेरे यहाँ, लगा है, मैं भेज दूंगा। तो हमारी भाषा में घमरा बोलते हैं यहाँ पे। नहीं तो सर, घनराज तो नहीं, तो होता है, लंबा सा प्लांट होता है, वाइट कलर का फ्लावर होता है, छोटा सा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैं कल फोटो भेज दूंगा। तो सुनिए ना, पूरी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जी सर। मैंने कहा ठीक है यार, तो वो मैंने कहा मैं तेरी लीज थेरेपी करूंगा, तू लेके आना। तो वो घमरे के पत्ते लेके आई अपने पर्स में रख के, और जहां जहां वो लीच लगाई थी तो अच्छी खासी ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसने उस पत्ते को मला, और मलने के बाद उस जहाँ पे लीच का मुंह था, जहाँ पे से ब्लीडिंग हो रही थी, वहां पे रख दिया। और मैंने खुद ने देखा कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बाद वहां से बिल्कुल ब्लीड आना बंद हो गया। तो मैंने कहा यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज मिल गई अपने लिए। तो फिर मैंने इसका प्लांट अपनी चिकित्सालय में लगवाया। और सबसे बेस्ट है कि आप लीज थेरेपी करो। अब मुझे डर नहीं लगता लीज थेरेपी में कि ब्लीडिंग होगी। आप लीज थेरेपी करो, लीज थेरेपी करने के बाद बढ़िया उसमें जब लीज छोड़ती है तो थोड़ी देर तक ब्लड निकलने दीजिए, फिर उस पर आप डाल दें हल्दी। तो हल्दी भी ब्लड को रोकती है। और उसके बाद भी कई बार ब्लीडिंग होती रहती है, तो आप घमरे का रस टपकाना है लीच के मुंह वाली जगह पे। तो उससे बिल्कुल ब्लीडिंग 5-7 मिनट में पूरी तरीके से बंद हो जाती है। फिर आप उसमें गॉस रख के हल्दी का और पैक कर दें। कभी किसी पेशेंट को दोबारा ब्लीडिंग नहीं होती। जी सर, ये आप घबरे बताइए। का पत्ती या फिर उसका पंचांग वगैरह यूज करते हैं? नहीं, घमरे का पत्ती लेना है, उसको अपने खलबट्टी में उसको पहले अच्छे से वॉश करना। ठीक है, घमरे के पत्ती लेके आए, उसको अच्छे से वॉश करो। हम्म। वॉश करने के बाद फिर हमें अपने खलबट्टी में उसको पीसना है, और उसका रस निकाल, उस रस को आपको फिर उसके रीच जहाँ लगाई थी उसके ऊपर टपकाना है। ठीक है, और वो या जैसे पत्ती भी तत्काल जो में उसकी लाए और जो उसको हथेली में रगड़ के और डाल दिए उसमें।
हाँ लगा सकते हैं, फटाफट। या उसकी जो लुगदी होती है ना, जब इससे आता है हाँ जी, हाँ उसको, जी, वो पुल्टी जैसे बना के हरिद्रा उसको डाल के फुल टिल, पुल्टिस लगा के और हाँ बैंडेज पैक कर कर दो, दिए। पैक कर दो, कभी जी। ब्लीडिंग नहीं होती जब तक को मैंने ये किया हाँ, ना, कभी तो बाई चांस होता है फेस वाले में जैसे अपन लगाते हैं ना, ये तो वो ब्लीडिंग एक पेशेंट के उसके पूरे पिलो ही गीले हो गए थे ब्लड से पूरा। दूसरे दिन मैंने मैं भी बताया ना घबरा गई। कि देखो कॉम्प्लिकेशन ऐसे ऐसे होते हैं, और भी काफी लोगों के हुए, मतलब कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि पेशेंट डर जाता है, वो दोबारा लीच थेरेपी कराते ही नहीं, और खासकर ओल्ड एज वाले है ना, या जो वीक हैं, कमजोर हैं, सुकुमार हैं, उनमें बहुत दिक्कत आती है। कई बार तो पेशेंट चले गए, दोबारा उन्होंने कराई नहीं, और फिर जब से ये कराई नहीं, घमड़ा वो मिला देख है, के ही डर जाते हैं सर, वो डर करानी जाते हैं नहीं कि चाहते कि लोगों को इतनी घिन ब्लीडिंग लगता हो है। रही है, जी। पूरा पट्टी गीला हो गया है, ब्लीडिंग रुकी नहीं रही है, तो मतलब होते हैं, काफी चीजें होती हैं। एक बार तो एक पेशेंट का हमारा बीपी बढ़ गया था उस चक्कर में कि ये क्यों ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इसमें काउंसलिंग करें, आप उनको बता दें पहले हाँ, से कि भाई देना ब्लीडिंग पड़ेगा। होगी, हेरोडिन डला हुआ है आपके ब्लड में जो खून का थक्का नहीं जमने दे रहा है, बस आप काउंसलिंग कर दो और फिर घबरा। आप ये सोचिए, मैंने 12 जो लौका लगाए थे ग्वाइटर पे, तो उनको कितना ब्लीडिंग हो रहा होगा। उनको काउंसलिंग कर दिया था, और मैंने क्या किया मालूम है, चंदन का पाउडर, फिर कुटज का पाउडर, लोद्र, ये सब लगा दिया और ऐसे रखा कि आप रखिए आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद में बंद हो गया था। 24 घंटे तक थोड़ा थोड़ा आता है, बंद हो जाता है, वो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। नहीं सर, घमौरी में तो तुरंत बंद हो जाता है, 24 घंटे भी नहीं आता। ये घमरा वही है ना सर जो अभी मैं डाली हूँ उसमें, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, आप येलो येलो देखिए, जब तक फ्लावर हम होता है। बरेली के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शुभा मिश्रा जी, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर शुभा हाँ मिश्रा जी, आपको ये प्रणाम है। यही है ना? हाँ, हाँ ठीक ये है। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी, आप बरेली में लौका लगाती हैं? प्रणाम सर जी। बताइए, गंगवार सर तो आपको मिलते ही हैं, आप जलौका लगाती हैं बरेली में पेशेंटों को? हाँ सर एक बार लगाया था, नहीं लगाते हैं अभी। ठीक है, मैं आपको जलौका गिफ्ट नहीं। दे दूंगा, मैं यहाँ से आपको जी गिफ्ट भेजूंगा जलौका, 100-150 जलौका। जी सर जी, बस एक ही बार लगाई थी, कोई स्किन डिसीज थी 5-6 साल पहले, तो एक्जिमा या कुछ था हैंड पे, तो उसके बाद नहीं लगाई कभी भी। हाँ, तो जलौका जो लगाते हैं ना, मैं उसका वीडियो भी बना के भेजूंगा। तो जलौका जी लगाने से ब्रेस्ट में फाइब्रो एडिनोमा है, या फाइब्रोइड्स है यूट्रस में, कहीं पर भी है, लाइपोमा हो गया, एडिनोमा हो गया, सार्कोमा हो गया, हर तरह के गांठ में, जी अर्बुद में जलौका। आदित्य सर, आपने लगाया है जलौका लीज थेरेपी? ये हमारे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। कैंसर के पेशेंट में, ट्यूमर में लगाया है आपने जलौका? सर नहीं, मैंने सर खुद पे लगाया है, पेशेंट पे अभी नहीं लगाया। तो कैसा फील क्या होता है जलौका लगाने से, खुद को सर जब लगाने? लगाते हैं निडिल पेन से कम पेन होता है सर, जैसे जो सुई लगाते हैं ना उससे कम पेन होता अच्छा। है। और एक बार पेशेंट मतलब जब वो लीच खून पीती है, ऊपर वो चिपकाना, मतलब वो गीला वो लगा देते हैं कपड़ा, जिससे हाँ, लीच को ड्राइनेस ना है। और फिर बस एक्सपीरियंस करने के लिए लगाया था। और उसके बाद जब निकालना होता है तो वो क्या बोलते हैं, हल्दी। थोड़ा सा जो चूर्ण होता है, हल्दी का चूर्ण, वो वहां पे लगाते हैं तो अपने आप ही वो छोड़ देती है। हाँ, और और फिर मारना है उसको, तो नमक डाल दीजिए, मर जाएगी। अच्छा, हाँ। और सर उसके बाद फिर उसको उल्टी कराने के लिए हल्दी के पानी में, हल्दी के चूर्ण से उल्टी कर देती है, फिर उसको धो देते हैं यष्टि मधु हल्दी के पानी में, जी। और फिर उसको छेद कर वो बर्तन उसमें रख देते हैं। सर जब बीएचयू में गया था सर, तब वो वहां से उन्होंने बताया था लीच कहाँ मिलती है, उसके बाद मैंने किया था सर एक बार अपने ऊपर देखने के लिए। जी। 45 सर मिनट मेरे सर थे, इसको शोधन करने के लिए हरिद्रा और सरिसप का यूज करते थे, सरसों का पाउडर और हरिद्रा, औचारण करा के उसको काफी देर तक औचारण करा के और फिर लगाते थे, तो वो फटाफट शक करती है ब्लड को। और यहाँ पे जो बीएचयू में मैंने सीखा पंचकर्मा सेंटर में, वो यष्टि मधु और हरिद्रा। जी। अच्छा, तो आप सर लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। एक डॉक्टर शुभा मिश्रा जी ज्वाइन किए हैं, इनके हस्बैंड भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, प्रमोद मिश्रा जी, जो हमारे गंगवार सर के क्लासमेट हैं। और ये शुभा मिश्रा जी भी उनकी गंगवार सर के क्लासमेट हैं। और इनका जो पुत्र चिरंजीव, अभी फर्स्ट ईयर बीएमएस में पढ़ रहे हैं बरेली में। तो मैम, आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, लोग जानेंगे आपको। नमस्कार सर, नमस्कार। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा बोल रहा हूँ सर। अच्छा, सर भी आ गए। हाँ, प्रणाम सर। आप गंगवार सर के क्लासमेट हैं शायद, हरिओम जी जी सर, के जी सर, क्लासमेट जी है सर, हम लोग ना? बैचमेट है सर। हाँ हाँ, बताइए ना थोड़ा अपने बारे में।
सर हम लोग यहाँ पर आप एक तेलहन मिनट बरेली वीडियो ऑन करिए सर, हम थोड़ा आपको जानना चाहते हैं। आयुष दर्पण के सभी वैद्य आपको जानना चाहते हैं। ये एक मिनट रुकिए रुकिए, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ, ये हमारे सर हैं, देखिए कितने हंसमुख हैं। हाँ सर बताइए। जी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं गंगबार सर के साथ बरेली में ही मैंने बीएमएस किया। उसके पश्चात हमारे गुरुदेव डॉक्टर लालता प्रसाद जी में बवासीर एवं अंदर रोग विशेषज्ञ, वहां से हमने 4 सूत्र पे काम किया। पिछले 20 वर्षों से मैं 4 सूत्र पे काम कर रहा हूँ। लगभग 1,500-2 हजार ऑपरेशन कर चुका हूँ पाइल फिस्टुला के। और रिसेंटली कोरोना के बाद हमने पंचकर्म शुरू किया और आपका जो आयुष दर्पण है वहां से काफी प्रोत्साहित हुआ। जी। और हमारी वाइफ तो नित्य प्रति सुनती रहती है, मेरी देर रात ओपीडी होती है, थोड़ा उनको भी मिलाइए ना, रहता है। मैडम को भी मिलाइए ना, सब लोग जानेंगे। शशि मैम देखिए, ये मैडम कितनी इंटेलिजेंट है, ये भी बहुत अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक है। जी प्रणाम मैम। हाँ, और आपके बेटा भी पास हो गया ऐसे मुझे खबर मिला, बहुत अच्छा जी सर। मार्क्स। हाँ जी मैम, हाँ, नमस्ते। अच्छे मार्क्स से नमस्ते पास हो सर, देखा है आपका फाइल्स वगैरह पर लेक्चर, मतलब एनुअल लेक्चर पर। जी, ये हमारी थैंक शशि यू। तिवारी मैम है। सर से मुझे एक बात बोलनी थी। हाँ सर आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे अच्छी बात कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आप दोनों, और आपने अपने बच्चे को एक आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन दिलाया। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ जी के भी सर, जी बहुत से सर। लोग हैं और भी काफी लोग हैं हमारे यहाँ के, और भी ग्रुपों के लोग हैं जो हमेशा, जी। या मेरे सीनियर हैं सागर के, हमेशा अपने बच्चों को एमबीबीएस कराते हैं, एमडी कराते हैं, बिल्कुल और बड़ा बिल्कुल। गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि देखो हमारा बच्चा हमसे ज्यादा है। लेकिन मेरी ये थ्योरी बिल्कुल नहीं रही है। मैं हमेशा, मेरे बच्ची अभी 8 साल की है, मेरा बच्चा अभी 10th में है, मैं उसको अभी से मतलब उसके दिमाग में डाल रहा हूँ कि नहीं, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है। वो सब कुछ जानती है, वमन, विरेचन, वस्ती, लीच थेरेपी, सब तो नाम पता है, स्नेहन, सुजन, कटी, वस्ती सब जानती है। तो मेरा कहीं मतलब ये मतलब है कि मतलब कि आप अपनी मतलब पैथी में बच्चे को आप डाल रहे हो, और आपने, और इसके लिए आप कैसे आपको प्रोत्साहित ट्रस्ट करते है, जी सर, हो? आपको अपनी आपको कभी पैथी पे आपको ट्रस्ट सोचा है। कि जी हाँ कि आपकी बीएमएससी कराए? आपने कभी नहीं लगा कि हम अपने बच्चे को एमबीबीएस कराएं? नहीं सर, मैंने अपने बच्चे को, चूंकि यूजुअली जब वो 12th के बाद एग्जाम दिया उसके बाद में मैं ऊटी में अपना ले जाता था और उसके साथ वर्क करता था, केवल उसका इंटरेस्ट देखना चाहता। और मैंने उससे बोला कि भैया नीट की तैयारी करो और आप निकालो अपने यहाँ में, पेमेंट से मैं नहीं करा पाऊंगा। तो उसने नीट क्वालिफाई किया। फिर मैंने उससे पूछा क्या करना चाहोगे, एमबीबीएस या बीएमएस? तो उसने कहा पापा प्लेन एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है, और एमडी एमएस करते करते कैसा क्या रहेगा आगे पता नहीं, आपका जमा जमाया काम है और मेरा इंटरेस्ट इसमें है। उसने हमको काम करते हुए देखा, 15 दिन मैंने बैठाला भी उसको। फिर मैंने दोबारा फिर उससे पूछा कि तुम्हारा कल को मुझे ये मत कहना कि भाई हमें आपने एमबीबीएस में नहीं डलवाया, हम तो यही चाहेंगे कि पंचकर्म में हमारा सेटअप है और फाइल फिस्टुला का है, तो आप इस काम को आगे बढ़ाओ, लेकिन मैं आपकी रुचि जो है उसको मैं अपना इंटरेस्ट नहीं बनाऊंगा। तो उसने अपनी इच्छा से ही कहा कि पापा मेरा एडमिशन करा दो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मुझे ये नहीं लगा कि मैंने अपने मेरे इंटरेस्ट को मैंने बच्चे का भी इंटरेस्ट बनवाया, मेरा इंटरेस्ट ही उसका इंटरेस्ट बना, ये अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। ठीक है सर। सर थैंक यू सर। जैसे पुलिस कम से कम अपनी तो अच्छा रक्षा गाइड कर ही किया लेती आपने। है, समाज की करे ना करे, इस तरीके से सर आयुर्वेद जैसा नाम है सर, कम से कम वो अपनी जीवन रक्षा 100 साल के ऊपर जीने का ज्ञान है पूरा दिया हुआ है सामने। बहुत बढ़िया सर, और बहुत बढ़िया सर जी। सर ये एक पीढ़ी का, एक जनरेशन का नॉलेज भी तो उसको प्लस में मिलता है ना, ये भी चीज है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक जी, जनरेशन में कितना मदर सीख फादर पाएंगे का तो पूरा जनरेशन जनरेशन का नॉलेज मिल जाता है, और ये चीज फिर नहीं मिलती है बच्चों को, दूसरे उसमें जाते हैं और मैम कई बार मेरा मुझे भी ताजुब होता है। जी हाँ, जी मेरी मैम। तो ये सोच थी मैम कि वो आजकल के जैसे बच्चे होते हैं फास्ट फूड और दिनचर्या सब गलत रखते हैं, तो उसको अगर वो आयुर्वेद पढ़ेगा तो दिनचर्या का पालन करेगा, ऐसा हेतु ही सेवन नहीं करेगा कि वो बीमार हो, या फिर अपने मरीजों को भी फिर इसी तरीके से वो डील करेगा। मेरा ये सोच था। और आप लोग को मालूम है जितना ये लोग हैंडसम ब्यूटीफुल हैं, इनका बच्चा तो इनसे भी ज्यादा सुंदर है। हाँ देखने तेज है में सर, तेज है, बहुत अच्छा सर दिख रहा है हाँ। सर, तेज है, हेल्दी में। थैंक यू सर। लेकिन आपका गोविंदा वाला लुक बड़ा अच्छा लगता है सर। वैसे तो कैजुअलिटी हुई उसके लिए, वो मुझे पापा तकलीफ चले हुई। गए, नहीं तो बाल ही नहीं है इसलिए वो लगा रहा हूँ मैं।
लेकिन ये आपका वो मुझे अच्छा लुक लगता है। फादर से मैं मिला, बड़ा मुझे अफसोस भी हुआ क्योंकि मैं पर्सनली मिला था आपके साथ में हाँ उनसे, आए थे, और मुझे हाँ बड़ा दोनों आए दुख थे। हुआ। हाँ चलिए, आप लोगों से सबसे मिलके बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा मुझे। सभी आप को रोज प्रणाम आइए सर, करूंगा। आप जी रोज आइए 7 बजे 7:30 बजे, और सुबह के भी मैं लिंक दे दूंगा, आप रोज आइए हमारे साथ। सर, सुबह में सुनता हूँ मैं आपको हाँ प्रतिदिन। सुनते हैं। शाम में ओपीडी हमारी लगभग अभी भी 2-3 पेशेंट एडमिट है, तो वो मैं अभी आ गया सुबह मैं वो लिंक लिखी। दे दिया करूंगा आपको, जब जुड़ना है आ जाइए आप लोग, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, सर, प्रणाम थैंक प्रणाम, सभी को प्रणाम। नमस्कार। और ये तनिका मैम थैंक यू। कौन है? डॉक्टर तनिका मैम, आप अपने बारे में बताइए, आप फेसबुक से जुड़ी हैं, हम आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं गुड़गांव से हूँ और यहाँ पे अभी मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है सर, आयुष भूमि हेल्थ केयर के नाम से। जी तो तो सर एक्चुअली, हाँ जी सर, एक्चुअली मैं मतलब मेन जो है मेरा वो पंजाब है, मैं पंजाब से हूँ। बट मैंने ऐसा 10 ईयर जो है ना, मैंने अपने सारे वेस्ट किए एलोपैथिक में। तो एलोपैथिक में ही मैंने सारी प्रैक्टिस की है। अभी 3 ईयर से मैं आयुर्वेद में हूँ और अभी मुझे मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ ही जुड़ी हुई हूँ। मैं फेसबुक पे आपको देखती हूँ, मैम को देखती हूँ। इवन मैंने जो आयुष दर्पण वाली डिजिटल ऐप है, वो डॉक्टर नवीन जी के मैंने वो सारे डाउनलोड किए हैं और वो देख रही हूँ अभी सारे। तो अभी सर आयुर्वेद में बहुत कॉन्फिडेंस बन गया है मेरा। तो अभी लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही हूँ विद आयुर्वेदा, ओनली आयुर्वेदा के साथ सर, एलोपैथिक में आपके जो जरूर। प्रश्न थे वो पूछे, यहाँ पे उत्तर दिया जाएगा। आपके प्रश्न बहुत सारे फेसबुक पे आ रहे थे, इसलिए लिंक दिया मैंने। हाँ जी सर, एक्चुअली मेन सर मेरा ये है कि अगर जैसे एक मेरे पास पेशेंट आती है सॉरी, तो सर उसकी बहुत ज्यादा ड्राई आइज है, इतनी ड्राई आइज है, उसने लेजर करवाया था थोड़ी दिन पहले, मतलब 1 साल पहले। तो अभी सर उसका क्या हो रहा है कि जब वो रात को सोती है और जब सुबह उठती है तो उसको इतनी दिक्कत होती है, उसकी आइज तक ओपन नहीं होती, इतनी ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो उसको मैंने सप्तामृत लो पे डाला है, त्रिफला घृत पे डाला है। तो बट सर पर उसको मैंने नेत्र तर्पण भी किया, बट उसको इतना अच्छा रिजल्ट आ तो नहीं रहा। आप और उसके नस से क्यों नहीं देती हैं? नस्से, हाँ जी सर, नस्से भी दे रही हूँ उसको, शीरबला तेल का कितना? दे। 2 ड्रॉप 2 ड्रॉप? नहीं सर, मैंने बढ़ाया है। मैंने पहले उसको 2 से स्टार्ट किया था, ठीक है, फिर धीरे 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 उसको मैं 5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप, 8 ड्रॉप्स अभी वो अपने घर पे ही आप ले मुझे रही है। एड्रेस दीजिए, मैं अपना शीरबला तेल देता हूँ। वो 15-15 ml डालिए और देखिए तर्पण क्या मस्त होता है। एक बार डालते ही आदित्य सर को पूछिए, आंखों को ऐसा लगता है कि सच में तर्पण हो रहा है। वो तेल एक बार में इतना फायदा होता है। ठीक है सर, मैं फिर आपको अपना एड्रेस सेंड कर दूंगी, आप आदित्य मुझे। सर, आपको कुछ अनुभव है, याद है आपने जब नेत्र तर्पण किया था, सॉरी नस से लिया था, तो आपको क्या फील हुआ था शीरबला का? आदित्य सर शायद चले गए। सर मेरा भी एक्सपीरियंस है इसमें। हाँ बताइए। मेरे भी ड्राई हो जाती थी आईज, और मैंने काफी मेडिसिन एलोपैथ उसमें भी ली थी। जी तो उसमें जब मैंने सर का क्षीरबला का नस्य लेने लगी, मैं 5 ml से स्टार्ट किया, तो जी बहुत ज्यादा स्निग्धता आ गई। और वो जब सुबह उठती थी तो आईलिड मेरी बिल्कुल चिपक जाती थी। बहुत मुश्किल होता था, त्रिफला का पानी वानी डाल करके या त्रिफला घृत लगा करके हाँ उसको जी, धीरे हाँ जी धीरे मैम, खोलती थी। मैम वो उसी के साथ ही खोलती है एक्चुअली ना। मैंने उसको बोला हुआ हाँ है कि मैम। रात तो को जो त्रिफला है वो पानी में भिगो के रखना है, उसको सुबह स्ट्रेन नहीं जी करना, जी। जैसा है उसको ऐसे ही अपनी आंखों पे हाँ हाँ। छींटे लगाने हैं, तो उसके साथ खोलती है। जी। तो हाँ, मतलब तो उसको फर्क मैम है आप, जी मैम, जी मैम, बस सेम ऐसे ही लक्षण थे। और मैं बहुत परेशान रहती थी, क्ले भी बहुत निकलता था और ड्राई रहता, जैसे रेती निकल हो जाते हैं ना, बालू जैसे, ऐसे हाँ ऐसे जी, हो हाँ जाते हैं ड्राई होकर के। तो नस से हाँ। लेने से मेरे को पूरा फायदा मिल और गया मैम। मेरा मैं खुद का लेती थी। एक्सपीरियंस है, अभी मैं रात को जी सो नहीं पाता हूँ ना, पापा का याद आता है, और ये लैपटॉप पे कंटिन्यू ये सब करना, पढ़ाई करना, इतना पढ़ना पड़ता है यूट्यूब वगैरह, तो मेरे को दिखाई कम हो रहा था। कल तक मुझे लगा कि आंखें गई मेरी। कल मैंने शीरबला तेल नाक में खुद डाला, खुद का नस से, आज मेरे को सब ठीक हो गया। मतलब वो पूरा ड्राइनेस ही गायब हो गया एक बार में, एक बॉटल में। और आदित्य सर आप बताइए सर, आपका एक्सपीरियंस, आपने नस से लिया था तो आंखों में क्या फायदा दिखा आपको? सर बहुत फायदा सर, आंवला जबरदस्त फायदा करता है सर, सप्तामृत लोहा फायदा करता है, शीर नस वाला से तेल। बताइए, नस से का। हाँ सर, शीर वाला तेल से नींद अच्छी आती है। और जो मतलब क्या होता है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धातु बहना हाथों में पैरों में कम हो जाता है, इसलिए हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं। तो ये तेल वहां से बह के स्नेह करता है, और पता चलता है कि धातु कंधे से नाक से नीचे जा रहा है, जगह बन रही जो रुक्षता को खत्म कर रही है। सर एक क्वेश्चन सॉरी और पूछूंगी सर। पूछिए, एक एक मेरी नहीं 10 पेशेंट, पूछिए। सर हाँ जी, सर एक मेरी और पेशेंट है। सर मैं पहले एक चीज और बताना चाहती हूँ आप लोगों को
कि अभी ना आजकल लोग मेरे को पूछते हैं कि तेरे को मतलब पहले तूने एलोपैथिक किया हुआ है 10 साल, तो अभी तेरे को आयुर्वेद की इतनी नॉलेज क्यों है? तो मैं सबको यही चीज़ बोलती हूँ कि आप डॉक्टर अरविंद पाठक और डॉक्टर नवीन जी के आप लेक्चर सुनिए और आप फॉलो करो। मैंने बहुत से लोगों को बोला है कि 8 बजे, सवा 8 बजे सर की क्लास होती है, आप प्लीज़ सब फॉलो करो। और मेरी सर फ्रेंड है डॉक्टर रमन, तो उनकी भी आइज़ की प्रॉब्लम थी, वो आपसे ही मेडिसिन ले रही है, आपको याद होगा शायद। रमन गर्ग जी? नहीं, डॉक्टर रमनजीत कौर, पंजाब से ही हैं रमनजीत सर। कौर, हाँ मैम, हाँ हाँ वो। जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो हाँ मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोला है कि प्लीज़ आप सर को देखो, एक सर को फॉलो करो, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हुआ है ना सर, वो सिर्फ़ आपको देख के हुआ है और उसके लिए सर थैंक यू। जी। तो सर एक पेशेंट और है और सर वो पेशेंट जो है वो उसके ना कोविड के बाद से क्या होता है कि कभी-कभी आईज़ ना ब्लर्ड हो जाती है बिल्कुल, जैसे उसको दिखता ही नहीं है कुछ भी, कभी-कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और डॉक्टर ये बोलते हैं कि उसके रेटिना के आगे कोई ना कोई शेड्स आ जाती है, जिसकी वजह से वो हो इसीलिए जा शीर वाला तेल डालिए, वो एक कंचन मैम आती है हमारे पास, तो उनके हाँ भाई जी, का भी कोरोना के बाद ना और लैपटॉप से यूज करने से रेटिनल डिटैचमेंट हो गया था, डिटैच हो हाँ गया जी। था। तो उनको शीर वाला तेल मैंने सिंगापुर भेजा, उन्होंने 3 महीना किया, पूरा ठीक हो गया अभी, पूरा 100% ठीक। तो नसें करें सर? नस्से से ही एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, फिर वहां मैं आपको ऐसा सोचिए कि सूख गया है पूरा, रेटिना निकल रहा है ऐसे, तो वहां पे मज्जा मज्जा को और स्नेह चाहिए, स्नेह मिलेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा सब। जी सर, ठीक है। और ऐसे तो है बृहदवास्कादि कषाय, सप्तामृत लौ, फिर उसके बाद में सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला हाँ, ताप्यादि लौ। हाँ मनीषा मैम बताइए आप। आरोग्य वर्धिनी वटी, ये बहुत हाँ अच्छे जी अच्छे सर, दवाएं हैं, कैशोर गुगुल, और आंखों को नेत्र तर्पण, आश्चोतन, कितने अच्छे अच्छे दवाइयां हैं अपना। बोल रहा हूँ। जी सर। जी। तनिका मैम आप रोज ज्वाइन हुआ करिए, सुबह 7 बजे और फिर शाम को 7 बजे। सर 7 बजे एक्चुअली मेरे योगा के सेशंस होते हैं सर, मैं योगा भी करवाती हूँ, तो 7 बजे वाला नहीं, पर शाम वाले सारे मैं जॉइन करती हूँ सर आपके। ठीक है, आप ज्वाइन करिए, यही लिंक से ज्वाइन हो जाया करिए। आपका ठीक है, स्वागत है। ठीक है। थैंक यू। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, रक्त मोक्षण या किसी पे भी। मनीषा मैम बोलिए। नहीं। शशि तिवारी मैम, कुछ बोलना है घंटी आपको? नहीं सुनाई दी। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं सेशन बंद करता जी, हूँ। अच्छा। नहीं सर, अभी तो वैसे कुछ नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है जलोका वाला, और सर जलोका सीखनी है आपसे। आप आइए, मैं आपको 500 जलों का गिफ्ट दूंगा, आप सर लेके। मैं 2 बार पुणे आई थी, दोनों बार नहीं हो पाई थी मुलाकात। तो वो पापा भी मारते ना। आप सर अब ये सर ये बोलना चाहूंगा, जैसे बच्चे अगर माँ बाप के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं आयुर्वेद, तो ये जरूर करें। जैसे मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट, वीडियो आ रहा है क्या? कहाँ अ, पे? हाँ हाँ, अच्छा, आपका वीडियो। ये देखिए, ये ये देखिए, हमारे ये है। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, ये इनको आयुर्वेद इतना मैं पसंद है हमारे सर को। मैं आपको एक ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जरूर इसके संस्कार सीखें, इसके। ये क्या है, थोड़ा बताइए। पारद पारद है, ये पारद है। इसके संस्कार करना सीखे। ये जिन्होंने मेरे को दी, उनको सोना बनाना आता है, स्वर्ण बनाना आता है तांबे से। तो इसके 18 संस्कार होते हैं, अगर ये अपने बच्चों को सिखाए जा सके तो ये अच्छी विद्या है, इसको बिल्कुल सीखे। ये पारा का तो है? जी 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 सर, 108 पारा के हुआ। जी सर। तो अभी ये ये क्या क्या है, है? ये काला कर देता है, ये संस्कारित नहीं है। जैसे अगर इसको रब करेंगे ना, तो ये काला कर देता है ये, मतलब सफेद कागज पे में जैसे अगर 8 संस्कार कर दिए जाए तो ये काला करना बंद कर देता है। जैसे ये सफेद कागज है, इसको ऐसे रब करेंगे ना, तो देखिए ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये काला कर देता है। तो इसको काला नहीं करना चाहिए। अगर 8 संस्कार हो जाते तो उसके बाद काला करना बंद कर देता है। तो फिर सर इसको कहीं भी डुबो के दूध पी सकते हैं, सब कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो सर ये संस्कार भारत के तो ये जरूर सिखाए कितने का बच्चों मिला को। आपको? ये सर आपको ही क्यों कैसे मिला? सर ये गिफ्ट कर दिया सर, मुझे मुफ्त में दे दिया। वैसे 2 लाख के आसपास का रहता है, मुझे हाँ, गिफ्ट कर दिया। अच्छा। एक एक वो अल्केमिस्ट बोलते हैं, उन्होंने बाबा थे, तो तो उन्होंने दिया। इसको लेने से आपको क्या फायदा हुआ मन नहीं पे? सर, ये क्या है, मैं सहस्त्रार पे रखता हूँ जैसे साधना में। तो जैसे हमारा जो पोस्टीरियर फॉन्टेनिल रहता है, तो ये सपने बदल देता है, मतलब नींद में अनुशासन लाता है। तो नींद अलग तरीके से, मंत्र का उच्चारण नींद में चलता रहता है। तो ये जैसे इसको इस तरीके से जैसे ये सहस्त्रार यहाँ रहता है, जब हम सोते हैं ना, तो इसके ऊपर रहता है, तब ये सपने बदलता है। तो एक तांत्रिक क्रिया है छोटी सी।
तो इससे नींद में तो भी क्या साथ आपको में क्या चलता है। सपने आए ये लगाने से, क्या सपने आने लगे? नहीं सर, जैसे सपने में क्या, जैसे सपोज गुरु मंत्र या कोई भी मंत्र हम वो कर रहे हैं अगर, तो वो सपने में भी चलता रहता है, नींद में भी। और अनुभूति नींद में भी, मतलब एक एक रोशनी बोलना गलत है, लेकिन एक होश, एक विटनेस रहता है। तो डेफिनेटली ये सहस्त्रार पे जैसे जो वेट रहता है, डेंसिटी, ये आकाश मार्ग की जगह बनाता है बहुत सूक्ष्म रूप से। तो सोते वक्त जैसे मैं इसको अपने सहस्त्रार के ऊपर रखता हूँ पीछे की तरफ, तो तो आपको इससे क्या फर्क। फ्यूचर वगैरह भी दिखा है इसको लगाने से नहीं आगे सर, का? नहीं सर, नहीं सर, कुछ कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं दिखा सर ऐसा। लेकिन नींद में मतलब एक जैसे नींद, हमें प्रेरणा सर नींद से आती है एक्चुअली। जब हम उठते हैं और अगले दिन हम क्या करेंगे, हमारी नींद कितनी गहरी है और कितने माँ की तरफ या घर की तरफ की नींद है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है जीवन में क्या करना है। तो ये प्रेरणा देता है एक तरीके से, अगर नींद में इसको सहस्त्र के पास रखते हैं तो। जी, अगर बाकी लोगों को चाहिए तो आप कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं? सर ये तो उन्होंने मतलब बनाया था उन्होंने, मतलब मैंने बोला उनको वापस कर दूंगा लोन पे एक तरीके से, उन्होंने बोला तुम रख लो। चाहे हम अ, आपको किडनैप करके मैं ले लूंगा, मैं आपको किडनैप कर लूंगा। इतना मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज। ये सर वही ऐसा सर, हमने शिवलिंग के रूप में देखा है ऐसा पारा का। ये फर्स्ट टाइम देखा कि माला देखा हमने मरकुरी का। सर पर ये अपना पूरा देश का ज्ञान है सर, अगर ये किसी तरह से इसको बढ़ाया जा सके तो बहुत बड़ी चीज है सर। हाँ, पहले तो खेचर गुटिका बनाते थे कि उसको जीभ के नीचे रखे तो उड़ सकते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती है उस पे। और सारा पारद संहिता में लिखा है ये सब चीजें। जी सर। सर वही, क्योंकि मैंने देखा माँ बाप अपने बच्चों को आयुर्वेद में डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज तो 5 3 3 जनरेशन भी लग जाती है कई बार सीखने को, 4 4 5 5 जनरेशन, तो भी इस हाँ, टाइप की चीजें सर, इसको कितना बचा चमक जाता है। है। जी सर। हाँ, किसी को आदित्य सर से पूछना है इसके बारे में? नहीं, इसको सर हाँ, मैंने इसको भी हाथ देखा में है। लेकर के फील करना था एक्चुअली, मतलब क्या एहसास होता है, इसका ऑरा कैसा होता है। एक होता है ना, इन चीजों की एक अपनी एनर्जी होती है, और शुद्धिकरण हाँ के बाद हाँ तो मैम, अलग ये का तो ऑरा, होता ही है। ऑरा जो पॉजिटिव एनर्जी लाती है ना, जैसे अपन पारस शिवलिंग के पास जाते हैं तो वहाँ एक अलग तरह से अपन को एनर्जी फील होती है। तो वो वही चीज है कि लेकिन इसके लिए तो अच्छा चिंतन, मन और सब कुछ चाहिए, तो इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। अनहद नाद जिसको बोलते हैं कि मतलब पूरे समय 24 घंटे आप रत रहो उसमें, ध्यान में जो रहते हैं, तो उसके लिए ये पॉजिटिविटी का काम करती है। जी मैम, उसी मैं टाइप से, मतलब जैसे जो नींद में इसी टाइप का होता है, थोड़ा थोड़ा सा मेरा अनुभव है जी कि नींद में जैसे हम सोते हैं लेकिन हम देख रहे होते हैं कि वो मंत्र चल रहा है, तो वो हम नहीं बोल रहे होते, ऐसा लगता है कि जी हमारा। जी, तो ये जी चेतना आदित्य हमारी सर, उससे जुड़ जाती आदित्य है सर, हमारी। जी ये जी जो सर, आपकी ये माला है ना, आदित्य सर, जी सर, जी मैम। जो आपकी ये माला है ना, इसको पूरा दूध में डाल के एक बार गोल गोल घुमाना, और वो दूध पी हम्म, जाना आप। सर आप लेकिन ये करके देखो एक बार। संस्कारित नहीं है, ये संस्कारित नहीं है, अच्छा, एक्चुअली ये काला कर संस्कारित रहा नहीं है है। ये। हाँ जी जी, ये काला हो रहा मुझे है ना याद, यानी। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे याद आ गया, एक तो वैद जी थे, मैं उनसे मिलने गया था। तो सर उनके ऊर्जा देता पास, है, मैंने पिया है, ऊर्जा देता हाँ, है ये बहुत, नहीं लेकिन सुनो वो ना, मैं बता रहा संस्कारित हूँ ना, नहीं है। जी मैं जी बता जी रहा हूँ क्या होता है उसको पीने के बाद। तो मैं जी जब जी। उनसे मिलने गया तो उनने वो मुझे भारत का जैसे एक अपना कंचा होता ना, उस टाइप की हम्म। उनके पास एक गोली थी भारत की, और वो संस्कारित थी। तो ठंड का मौसम था, मैं गया था, तो काफी मतलब इनर पहने था, स्वेटर पहने था, जैकेट पहने था। तो उनने उस समय वो पूरी की पूरी गोली मेरी चाय में डुबाई, और गोल गोल घुमाई, और निकाल दी। और फिर उन्होंने बोला कि ये चाय अब आप पी जाओ। तो लिटरली जब वो चाय मैंने पी, और ऊर्जा मिलती है सर। चाय पीने का मुझे इतनी गर्मी लगी कि मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। मेरा जैकेट हम्म। उतार दिया, अपना स्वेटर उतार दिया, और अपनी शर्ट पे आ गया था, इतनी नहीं सर, गर्मी लगी। रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं, भूख बढ़ जाती है हाँ एकदम से, अग्नि हाँ इतना हाँ तेज रहता है। हाँ, तो वो तो बहुत मतलब संस्कारित था, और मतलब वो मैंने देखा भारत की शक्ति क्या होती है। जी। तो सर ये क्या है ना, जैसे संस्कार का पता करना है, इसका एक क्वालिटी चेक गया है, मतलब मेरे को एक सिद्ध वैद्य ने बताया था कि सफेद कपड़े पे आप इसको रगड़ के देखो, अगर अगर काला नहीं हो रहा है सफेद कपड़ा, तो यानी संस्कारित है, अष्ट संस्कारित। अगर काला हो रहा है तो संस्कारित नहीं है, इस तरीके से। संस्कारित तो कर सकते हो आप उसको। सर वही, ये जैसे मेरी इच्छा है कि अब जैसे मजबूरी में पैसे कमाने के लिए सरकारी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन घर चलाने के लिए।
अभी प्रारब्ध ऐसे है, मेरी इच्छा है कि 20 साल आदित्य साउथ में जाऊं और बाकी इंडिया में, वो बिहार रांची में 1-2 लोग हैं। पुराने वैद्य लोग करते थे संस्कार तब हम बहुत छोटे थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब लगता है काश देखा होता। एक ड्यूटी एक मोबाइल कॉल आ पारद रहा है, संस्कार का विधि है ना सर, पारद संस्कार करने की विधियां हैं, उनको करिए। और जैसे गुरु रिम्पुची थे ना, वो ये इसमें भूटान में बोलते हैं कि वो बैठ करके शेर पे बैठ के, और यही सारी विद्याएं सिद्धियां थी कि वो उड़ गए थे ऊपर, बहुत ऊंचाई पहाड़ पे उड़ गए थे। वहां उनका बना हुआ है, वो मंदिर बना हुआ है पारो में। तो सर ये सारी चीजें हैं, विद्याएं हैं, लुप्त हैं, लेकिन थैंक यू आदित्य सर कि आप ये सारी चीजों को निकाल रहे हैं आप, और हम लोग के भी चेतन अचेतन मन पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। परा और अपरा जो विद्याएं हैं दो, तो उन सब की तरफ भी आकर्षित होते हैं, और इस पे और गहन अध्ययन करने पड़ेंगे, और लोगों से मिलना आपसे पड़ेगा आदित्य जो सर, कुछ ये बचे मैम हैं। कुछ पूछना चाहती है, चैट बॉक्स में लिखा है इन्होंने, शुभा मिश्रा जी ने कुछ लिखा है। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी, आप पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है आदित्य सर से। नहीं सपने नहीं, जैसे क्या है, हम नींद में अंधेरे में खो जाते हैं। जैसे नींद में हम रहते ही नहीं है, मतलब होश ही नहीं रहता है, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो अगर नींद में भी हम अपने, क्या है ना, जैसे नींद में अगर हम होश ले जाए किसी भी तरह, तो नींद में होश ले जाना सबसे आसान चीज वो ले जाना होती है जिससे सबसे ज्यादा प्रेम रहता है। तो आमतौर पे अगर कोई भी एक नाम जब जो हम लंबे समय से कर रहे हैं, किसी भी नाम से अगर भाव जुड़ा रहता है, तो उसको नींद में ले जाना आसान रहता है। तो नींद में बेसिकली ये एक होश लाता है, मतलब एक सतर्कता, एक सांप की तरह। जागृत अवस्था, सुषुप्ति में भी जागृत अवस्था। जी चैतन्यता रहना निद्रा धन्यता। में भी। जी जी शुभा मिश्रा इसी जी, को अनाहत योग जी इसी को हाँ बोलते हैं सर की 24 हाँ घंटे। शुभा मिश्रा जी कुछ पूछना चाहती हैं आदित्य सर से। हाँ सर, मैं यही पूछना चाह रही थी, क्या पहले सपने आपको अच्छे नहीं आते थे, या अगर हम लोग नींद में भी होश में रहेंगे तो वो निद्रा वाला जो सुकून होता है वो कैसे पा पाएंगे, पूरा माइंड फ्री मॉर्निंग में कैसे रह पाएगा, मैम गहरी ये नींद जब तक नहीं आएगी। बीच की लकीर होती है मैम, ये बीच की लकीर होती है इसमें, जैसे कैसे बताऊं मैं। अच्छा आप एक काम करिए एक अलग आदित्य तरह सर, की अनुभूति होती है एक्चुअली, अभी अगर आप शुभा देखोगे। मिश्रा जी, ये उधर पास में ही रहते हैं आपके, यूपी में इटावा में। आप एक दिन ये इनसे लेके और आप यूज करिए, और आप हमें भी बताइए कि सच बोल रहे हैं क्या, ये कुछ होता है क्या। जी ठीक है। जी हमें मतलब आपको भी ऐसा अनुभव होना चाहिए, तब ये मतलब सच बोल रहे हैं। तो जैसे इससे क्या मैं होता तो है ऐसा सर, ही कि सोचती हूँ। जैसे हम सपोज कोई स्ट्रेस में जाते हैं ना, जैसे सपोज अगर जिम कर रहे हैं और सिर के ऊपर पारद रखा हुआ है, तो वो वायु है ना एक तरीके से चलती है, मतलब वो आपको टूटने नहीं देगी, ये एक तरीके से चलती है। ऐसे अगर सिर के ऊपर वो पारद रखते हैं ना, तो नींद में भी वायु एक सूक्ष्म तरीके से चलती है। मतलब ये इसका डिफरेंस मैं तो कर रहा हूँ सर, क्योंकि मेरे को डिफरेंस पता चला, सूक्ष्म डिफरेंस है, लेकिन रहता है सर सर, इसको डेफिनेटली। योग निद्रा की अवस्था कह सकते हैं। नहीं, योग निद्रा एक्चुअली में, मतलब इस तरीके से जैसे जो अनाहतनाथ मैम बोल रही है, वो इतना मेरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम खो भी जाते हैं ना, तो भी वायु अलाइंड रहती है। जैसे मैं नींद में खो गया, अभी तो मैं ऐसा कोई योगी तो हूँ नहीं, तो वायु अलाइंड रहती है। मतलब खोने के पीछे भी हमारे जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं ना, जो हमारे वासनाएं रहती है एक तरीके से, मतलब जो हमारे अचेतन रिफ्लेक्सेस रहते हैं, वो एक तरीके से चलते हैं। मतलब जो उपवायु रहती है 5, वो एक तरीके से ऊपर की तरफ रहती है। तो एक स्तंभ ऊर्जा का या सूक्ष्म वायु का बना रहता है। तो जैसे हम गहरी नींद से वापस आते हैं, तो हम वहां से साधना को पकड़ लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये सबसे भारी चीज है संसार में जो पाई जाती है, और ये सबसे भारी चीज होने के कारण इसके आसपास आकाश अलग तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि सबसे डेंस मटेरियल है। तो हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनेल जो रहता है, जब हमारा जीवन छोटा होता है, तो वो छेद रहता है वहां पे बना हुआ। जब ऐसा लगता है कि हाँ ये शरीर रहने योग्य है, तो छेद बंद होने लगता है, लेकिन ऊर्जा का भाव वहां से रहता है। तो इसलिए अगर हम वहां पे रखते हैं ना, जैसे 112 तरीके के ऊपर 2 तरीके शरीर के बाहर निकले रहते हैं, तो वहां पे अगर हम इससे चेंजेस लाते हैं, तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। हालांकि सूक्ष्म फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप जब भी सोए इसको रखेंगे ना पीछे, तो 2-3 महीने में आपको दिखेगा चेंज, बिना कोई साधना के भी थोड़ा आता है सर, पॉजिटिव हो रहा आता है। पारद मिला तभी तो हमारा आयुर्वेद में रस मिला, और रस मिला तो इतना आयुर्वेद आगे गया। तो है सर इसका
और सर ये प्रत्यक्ष सच में रस परोक्ष है। है। सर ये रस सच में ये एक बहुत बड़ा रस है, जिसे जैसे रस बोलते हैं भारत को। अगर इसको शोधित किया जाए तो इसका नशा भी हो सकता है। मतलब जिस तरीके से शरीर को अलग तरीके से बिहेव कराता है, रिफ्लेक्सेस तेज कर देता है। मतलब हमारे भारत प्राण पे काम करता है। 9 लेवल पे हमारा ये ऊर्जा बहती है। 7 धातु के हो गए लेवल। शुक्र के बाद ओज और प्राण लेवल आता है। तो प्राण को बहाने के लिए आकाश की जगह बनानी पड़ती है अंदर शरीर में। तो जब हम पारद को लेते हैं, क्योंकि उसका गुण सबसे भारी और तरल रहता है, तो वो जैसे धातुओं से निकलते हुए प्राण को बहने के लिए आकाश तत्व को मोबिलाइज मतलब अंदर जगह बनाता है। तो जब प्राण अंदर मूव करते हैं तो सांस की रिक्वायरमेंट गिर जाती है, तो रेस्पिरेटरी रेट गिर जाता है सर। तो मतलब रेस्पिरेटरी रेट यानी जो हमें सांस जलाती है, तो हम जितनी बार सांस लेते हैं उतनी जल्दी नाड़ियां रुक्ष होती है। तो रेस्पिरेटरी रेट गिरने से नाड़ियां कम देर से रुक्ष होती है। इसी कारण नींद भी गहरी होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट गिरता है पारद के साथ, तो नींद भी गहरी हो जाती है। जी सर। जी चलिए आज का सेशन बंद करते हैं, टाइम हो गया है। बात खत्म नहीं हुआ लेकिन टाइम खत्म हो गया। अब हम कल बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।